तो मित्रों, नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी जीआईसी अर्थात राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा सन 2017 का जो प्रश्न पत्र है उसका व्याख्यात्मक हल पढ़ेंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वेद भाषा संस्कृतम पर। और आप लोग ये चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और वीडियो आप लोगों को कैसे लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ऋग्वेदे होतारम इत विशेषणम अस्ति। कह रहे हैं कि ऋग्वेद में जो होतारम है अर्थात होता, ऐसा विशेषण किसका है? इंद्र का है कि अग्नि का है कि विष्णु का है कि प्रजापति का है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका। अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवरित्वजम होतारम रत्न धातुम, ऐसी पंक्तियां आती हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, आंसर बी हमारा सही हो जाएगा। व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो को रोक रोक कर व्याख्या। इसमें जो मेन चीज़ें हैं, जैसे ऋग्वेद में अग्नि को घृत पृष्ठ, दमूनस, जातवेदा, यविष्टय, मेध्य आदि नामों से संबोधित करते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वेदों के जो सूक्तों के जो देवता है ना, उनके विशेषण जरूर पूछ लेता है। दूसरा नंबर प्रश्न है कि उर्गाया है इत विशेषणम अस्ति। उर्गाय किसे कहा गया है? तो विष्णु को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। विष्णु सूक्त हमारा प्रथम मंडल का 154वां सूक्त है और इसमें 6 मंत्र हैं। देवता विष्णु हैं, ऋषि नारायण हैं और इतना चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे विष्णु को उरुक्रम कहा गया है, भीम, गिरिष्टा, गिरिक्षत आदि नामों से संबोधित किया जाता है। तीसरा नंबर प्रश्न है ब्राह्मण ग्रंथाः प्रधानेन प्रतिपादयन्ति। ब्राह्मण ग्रंथ में किस चीज़ों का प्रतिपादन किया गया है, ऐसा पूछ रहा है। तो ब्राह्मण ग्रंथ हमारे जो हैं आरण्यक के पहले आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यज्ञ विज्ञानम, यज्ञ विज्ञान से संबंधित जानकारी देते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। बाकी ब्रह्म शब्द का अर्थ आप लोग देख लीजिएगा। ब्रह्म शब्द का शाब्दिक अर्थ है यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ। ये ग्रंथ गद्य में लिखे गए हैं। इनमें उत्तरकालीन समाज एवं संस्कृत के संबंध का ज्ञान मिलता है। तो सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है कि आनो भद्राः कर्तव्यन्तु इत अयम मंत्रो विद्यते। कह रहे हैं कि आनो भद्राः कर्तव्यन्तु, ऐसा मंत्र कहाँ पर मिलेगा? तो विश्वदेवा सूक्ते। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। विश्वदेवा सूक्त हमारे यूजीसी के जीआईसी के पाठ्यक्रम और जीडीसी के पाठ्यक्रम में लगी हुई है। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर कि पदे परमे मध्य उत्स अस्ति। कह रहे हैं कि पदे परमे मध्य उत्साह अस्ति, अर्थात पद में जो सबसे बड़ा है मध्य उत्साह, ऐसा किसके लिए आया है, किसका विशेषण पूछ रहा है। कहने का मतलब विशेषण किसका है? तो पचे का हमारा जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णु का है। किसका है? विष्णु का है। अगला क्वेश्चन है 6वां नंबर की ज्योतिषम आधृत वेदानाम काल विक्रम पूर्वः 4 वर्ष निर्धारितवान। ये किसके कह रहे हैं? ज्योतिष के आधार पर वेदों का काल निर्धारण किसने किया है? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया है। इनका समय 6000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित किया जाता है। ये क्लास यूजीसी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भाई बहन हमारे यूजीसी जीडीसी की परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वे शब्दाः, अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर की सर्वे शब्दाः मूलतः धातुम् एव उत्पन्नाः इत्यस्य मतस्य प्रवर्तक आचार्यो वर्तते। करे कि सभी शब्द जो है धातु से उत्पन्न होते हैं। इस मत के आचार बताना है आप सभी को। तो यास्क अर्थात निरुक्त में ये बात इन्होंने कहा है।
सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 8वां नंबर का प्रश्न है कि कठोपनिषदि नचकेतसा यमराजम याचिता द्वितीय वरः आसीत। कह रहे कि कठोपनिषद में नचकेता ने यमराज से द्वितीय वर में क्या मांगा था, अर्थात दूसरे वर में क्या मांगा था, क्योंकि 3 वर मांगा था इन्होंने, नचकेता ने यमराज से 3 वर मांगा था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ग साधन भूतस्य अग्नि विज्ञानस्य उपदेशा हसित। अग्नि का उपदेश मांगा था दूसरे वरदान में, अग्नि का उपदेश प्रथम वरदान में अपने पिता का परितोष, अर्थात पिता हमारे खुश हो जाएं, और तीसरे वरदान में इन्होंने आत्म तत्व को मांगा था। आप लोग आत्म तत्व के बारे में जानने की इच्छा हुई थी। तो सही उत्तर हमारा जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, पहला वरदान पितृप्रतोष, दूसरा अग्नि विद्या, तीसरा है आत्मविज्ञान, आत्म तत्व को जानने की इच्छा। 3 वरदान मांगा था नचकेता ने यमराज से। कठोपनिषद का यह वाक्य है। 9 नंबर प्रश्न है कि अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतम अश्नुते उक्तेरस्याह मूल स्रोतो अस्ति। ये कहाँ पर है? तो ईशावास्योपनिषद, जो कि शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय ईशोपनिषद कहलाता है। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। 10वां नंबर प्रश्न है कि सांख्य कारिका अनुसार रजोगुण अस्ति। सांख्य कारिका के अनुसार रजोगुण है तो परिवर्तक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे व्याख्या में लिखते हैं कि सांख्य कारिका अनुसार रजोगुण परिवर्तका अस्ति, जबकि सत्वगुण का कार्य प्रकाशन करना और तमोगुण का कार्य नियमन करना है। 11 नंबर के स्यादवाद सिद्धांत, तो स्यादवाद सिद्धांत किसका है? तो जैन दर्शन का है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। जैन दर्शन सप्तभंगी नहीं स्वीकार करता है और स्यादवाद इनका प्रमुख सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, सांख्य दर्शनम प्रमाणम न मानते। सांख्य दर्शन कौन सा प्रमाण नहीं मानता है? तो उपमान नहीं मानता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। उपमान प्रमाण हमारा सांख्य दर्शन नहीं मानता है। सांख्य दर्शन केवल प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये 3 प्रमाण मानता है। 4 प्रमाण हमारा वैशेषिक मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। तो ध्यान रखना है आप सभी को कि सांख्य दर्शन त्रिविधम प्रमाणम इष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणाधि। 13 नंबर का प्रश्न है कि सांख्याभिमतायाम सृष्टि प्रक्रिया प्रथमः विकार अस्ति। कह रहे हैं कि सांख्य के मत में सृष्टि प्रक्रिया का प्रथम विकार क्या है? तो प्रथम विकार है महत, जिसे हम बुद्धि कहते हैं। अध्यवसायो बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है कि सांख्य दर्शन सिद्धांतो अस्ति। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांख्य दर्शन का सिद्धांत बहुत पूछा जाता है। सभी दर्शनों को सिद्धांत को आप लोगों को ध्यान रखना है कि किस दर्शन का कौन सा सिद्धांत है। जैसे वैशेषिक दर्शन हो गया, सांख्य दर्शन हो गया, न्याय दर्शन हो गया और आपका वेदांत दर्शन हो गया। सबका सिद्धांत आप लोगों को ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन ये बता रहा है कि सभी का सिद्धांत आपको ध्यान रखना है। तो सतः सत जायते, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। सांख्य का जो सिद्धांत है, अर्थात सत से सत उत्पन्न होता है, सतः सत जायते। 15 नंबर का प्रश्न है, सांख्य दर्शने तन्मात्राणि संग। 5 तन्मात्राएं होती हैं। 5 तन्मात्राएं हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान रखना है। 16 नंबर का प्रश्न है कि सांख्य कारिकायाम न प्रकृति न विकृति तो निरूपितम तत्वमस्ति। तो न प्रकृति न विकृति पुरुषः ऐसा कहा गया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आप लोग चाहेंगे तो इस क्लास से नोट्स भी बना सकते हैं। क्लास को आप लोग बार बार देखिएगा, आप लोगों को जीआईसी और जीडीसी में काफ़ी फायदा मिलने वाला है। 17 नंबर का प्रश्न है कि सांख्य मते पुरुषो अस्ति। पुरुष क्या है? तो पुरुष चेतन बताया गया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। पुरुष हमारा सांख्य के मत में क्या है? चेतन है। 18 नंबर का प्रश्न है कि वेदांते अज्ञानेन अनुपहितम चैतन्यम इति उच्यते। कह रहे हैं कि वेदांत में, अर्थात वेदांत सार में जो अज्ञान से अनुपहित चैतन्य है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे तुरीय कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा।
19 नंबर का प्रश्न है तर्क भाषा अनुसारेण सविकल्पक प्रत्यक्षम करणम अस्ति। सविकल्प प्रत्यक्ष का करण क्या है अर्थात साधन क्या है, तो है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। जो हमारे 6 सन्निकर्ष बताए गए हैं, तो इंद्रियों के द्वारा ही क्या हो पाता है, हम उसका प्रत्यक्ष कर पाते हैं, वस्तुओं का प्रत्यक्ष कर पाते हैं। ये आपको न्याय दर्शन का सवाल है, ये ध्यान रखिएगा। और साक्षात्कारणी परमा का कर्ण 3 प्रकार का, ये ध्यान रखिएगा। कभी इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष और कभी ज्ञान, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। 20 नंबर का प्रश्न है कि निर्विकल्प ज्ञानोत्पत्तो अवान्तर व्यापारो होती। निर्विकल्प ज्ञान के उत्पादन में इंद्रिय का अवान्तर व्यापार होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, इंद्रियार्थ सन्निकर्षा। ये दोनों क्वेश्चन न्याय दर्शन के हैं। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, शब्दस्य प्रत्यक्ष इंद्रियार्थ सन्निकर्षो हो। शब्द के प्रत्यक्ष में जो इंद्रिय का सन्निकर्ष होता है समवाय सन्निकर्ष। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 6 प्रकार के सन्निकर्ष बताए गए हैं, तो उसमें समवाय सन्निकर्ष से हम क्या करेंगे, शब्दों का प्रत्यक्ष कर पाएंगे। आप लोग व्याख्या को जरूर देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 22 नंबर की, अभावस्य प्रत्यक्ष इंद्रियार्थ सन्निकर्षो भवति। अभाव के प्रत्यक्ष में जो इंद्रियों का सन्निकर्ष होता है विशेषण विशेष स्वभाव। जैसे भूतलो घटो नास्ति, यही भूतलो घटो नास्ति, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर के, तर्क भाषा अनुसारेण व्याप्तिर्भवति। व्याप्ति पूछ रहे कितने प्रकार की, तो 2 प्रकार की, एक व्याप्ति और दूसरा अव्याप्ति। व्याप्ति का है तो व्याप्ति सहचर नियमों व्याप्ति, ये इसका लक्षण दिया गया है, आप लोग इसको ध्यान लिखिएगा। यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वहनी, जहाँ जहाँ धुआं है वहीं वहीं अग्नि, ये व्याप्ति का जो उदाहरण है। 24 नंबर का प्रश्न है कि तर्क भाषा अनुसारेण अनुमानम भवति। तर्क भाषा के अनुसार अनुमान पूछ रहे हैं, तो 2 प्रकार का होता है, एक प्रार्थानुमान और एक स्वार्थानुमान। ये चीज़ ध्यान रखना है। प्रार्थानुमान के 5 अवयव बताए गए हैं, इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये चीज़ें ध्यान रखना है। इसके उदाहरण भी आप लोगों को लिख लेना है। 25 नंबर का प्रश्न है कि प्रार्थानुमान वाक्य से अवयव न भवति। प्रार्थानुमान वाक्य में जो अवयव में जिसकी गणना नहीं की जाती, ऐसा प्रश्न पूछ रहा है, तो उपाधि की गणना नहीं हो जाती। बाकी प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये 5 हैं, लेकिन उपाधि नहीं है, तो हमारा सही उत्तर डी हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है कि रागः इस पदे प्रत्ययो अस्ति। रागः, इस पद का प्रत्यय क्या लगेगा, तो घय प्रत्यय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी, रंज धातु से करण अर्थ में घय प्रत्यय करके रागः शब्द निष्पन्न होगा। आगे चलते हैं। हमारा 27 नंबर का जो प्रश्न है कि अतिदेश वाक्य से उदाहरणम अस्ति। अतिदेश वाक्य का उदाहरण कह रहे क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यथा गौ तथा गवयः। ये उपमान का है, उपमान को अतिदेश कहते हैं। जैसी गाय वैसे नील गाय, आप लोगों को इसको ध्यान रखना है। 28 नंबर का प्रश्न है, एषु कतमः स्थित प्रज्ञो न भवति। इसमें कौन सा स्थित प्रज्ञ का लक्षण है, नहीं है, पूछ रहा है। तो यह सांसारिक सुख भोगेषु लिप्तो भवति। जो सांसारिक सुख भोगों में लिप्त रहता है उसे स्थित प्रज्ञ नहीं कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सही हो जाएगा। बाकी तीनों जो हैं स्थित प्रज्ञ के लक्षण हैं। श्रीमद् भगवद गीता का ये क्वेश्चन है। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक है। 29 नंबर का प्रश्न है, सत्कारवादस्य साधकस्य हेतुस्य अन्यतमो विद्यते। कह रहे हैं सत्कारवाद के साधक हेतु में कौन है, पूछ रहे हैं, तो उपादान ग्रहणात् है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि सत्कारवाद के 5 हेतु हैं, उसमें से एक उपादान है। 30 नंबर का प्रश्न है, राजदंताः इति पदे समासो अस्ति। तो राजदंताः में जो समास है वो है ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास है। और इसका राजदंता दंता नाम राजा षष्ठी तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है, पररूप संधे उदाहरणम अस्ति। पररूप संधि का उदाहरण है प्रेजते। एंग पररूपम, ऐसा इसका सूत्र है पररूप संधि का।
32 नंबर का प्रश्न है कि जटाभि तापसः इत प्रयोगे जटाभि इत पदे तृतीया विभक्ति कारकम सूत्रम अस्ति। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इत्थम भूत लक्षणे। हम आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोग को संस्कृत में जो भी क्वेश्चन आते हैं समझ में आते हैं। यदि कोई किसी को कोई शंका हो तो हमारे टेलीग्राम पर आकर हमसे संपर्क करिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग तुरंत बताइएगा, कमेंट करिएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा इत्थम भूत लक्षण, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। जटाभि तापसः जो है तृतीय विभक्ति का सूत्र है। और गोपाह, अगला क्वेश्चन है 33, गोपाह धेनुम पयः दोग्ध इत वाक्य से क्रमवाच्यम भवति। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपेन धेनु पयः दुह्यते। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर के प्राचार्य इत्यस्मिन् पदे समासो अस्ति। प्राचार्य में समास पूछ रहा है, तो प्रादि तत्पुरुष है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। प्रादि तत्पुरुष समास बनेगा। 35 नंबर का प्रश्न है कि आचार्याणि इत पदे इत शब्दे प्रयुक्तः प्रत्ययो अस्ति। आचार्याणि पद में आपको जो है प्रत्यय पूछ रहा है, स्त्री प्रत्यय कौन सा है, तो गीस है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है कि जनार्दन शब्द है प्रवृत्त प्रत्यय, जनार्दन शब्द में प्रत्यय पूछ रहा है, तो ल्यू प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ल्यू में अनशेष बचता है, क्या बचता है, ल्यू में अनशेष बचता है, ये चीज ध्यान रखना है, ल्यू का अन हो जाता है। सैंतीस नंबर का प्रश्न है हमारा, एषु कथमं सूत्रम प्रगृहे संज्ञा न विद्यते। कह रहे हैं कि इसमें कौन सा सूत्र है जो प्रगृहे संज्ञा नहीं करता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लुत परिगृहाच नित्यम। ये संधि का कार्य करता है, अर्थात ये परिगृह संज्ञा नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ना ही पूछ रहा है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, अस्ति नास्ति पर विशेष ध्यान है। 38 नंबर का प्रश्न है कि संस्कृत व्याकरणानुसारम सकारस्य बाह्य प्रयत्नो भवति। कह रहे सकार का बाह्य प्रयत्न क्या है, तो विवार, श्वास, अघोष और महाप्राण, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न है वकारस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। वकारस्य दंतोष्टम, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वकारस्य दंतोष्टम ऐसा लिखा गया है। 40 नंबर का प्रश्न है कि संबोधने च इति सूत्रेण विभक्ति विधीयते। संबोधने च में कौन सी विभक्ति है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथमा विभक्ति है संबोधने च में। 41 नंबर का प्रश्न है अनुक्ते कर्मण विभक्ति भवति। अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, तो द्वितीय विभक्ति होती है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। उक्त होगा तो उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति, ये ध्यान रखना आप सभी को। व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। 42 नंबर का प्रश्न है कि व्याकरण शास्त्रीय वृत्तियाँ भवन्ति। व्याकरण शास्त्र में वृत्तियाँ कितनी होती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी पंच रूपा। कितनी होती हैं व्याकरण शास्त्र में वृत्तियाँ जो होती हैं वो पंच रूपा होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। कृत तद्धि समास एक शेष और सनादंत धातुएं हैं, ये चीज ध्यान रखना है। 43 नंबर का प्रश्न वागर्था इत्यत्र समासो अस्ति। तो केवल समास है, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समास, ऐसा इसका लक्षण किया गया है, अर्थात विशेष संज्ञा से युक्त समास केवल समास कहलाता है, जिसे सुपसुपा भी कहते हैं। 44 नंबर का प्रश्न है प्रियम्बदा इत्यत्र प्रत्ययो अस्ति। प्रियम्बदा में कौन सा प्रत्यय है, तो खच प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। कारका इत्यत्र प्रत्यय, कारका में कौन सा प्रत्यय है, तो लौड़ प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लौड़ प्रत्यय है किसमें, कारका में। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर कि ब्राह्मणा प्रजा प्रजायन्ते इत प्रयोगः कस्य सूत्रस्य उदाहरणेन निर्दिष्टः। ये किस सूत्र का उदाहरण है कि ब्राह्मणा प्रजा प्रजायन्ते, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा 46 का जो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये जनिक कर्तुः प्रकृति का अर्थात अपादान का है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा।
47 नंबर का प्रश्न है पत्ते सेते तित चतुर्थी विधायक सूत्रम वार्तिको हुआस्ति। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रियाया यम विप्रेति सह संप्रदानम। वो पति के लिए शयन करती है। यहाँ स्त्री के शयन क्रिया के द्वारा पति का अभिप्राय सिद्ध होने से क्रियाया यम विप्रेति सो अपि संप्रदानम वार्तिक से उसकी संप्रदान संज्ञा और चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी व्यक्ति का विधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर की चादेव अस्तत्वेत सूत्रण संज्ञा विधीयते। तो निपात संज्ञा होती है ऑप्शन नंबर सी सही है। आप लोगों के सिलेबस में संज्ञा भी लगी हुई है, तो मुख्य मुख्य जो संज्ञाएं पूछी जाती हैं उनको ध्यान रखिएगा। 49 नंबर का प्रश्न है गव्यूति इत्यत्र प्रयोग सिद्धि केन सूत्रेण भवति। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अद्ध प्रमाणी चा से गव्यूति पद जो है सिद्ध होता है। 50 नंबर का प्रश्न है अर्थादेशस्य उदाहरण अर्थ। अर्थादेश का उदाहरण क्या है? तो देवानाम प्रिय। देवानाम प्रिय का अर्थ पहले मूर्ख था और अब क्या हो गया? अब मूर्ख हो गया। 51 नंबर का प्रश्न है भाषा विज्ञान की सीरीज चल रही है सिंहा इस उदाहरणम अस्ति। सिंह उदाहरण है तो वर्ण विपर्यय का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 52 नंबर का प्रश्न है धर्म शब्द से धम्म इत प्राकृतिक रूपांतरणे भाषा वैज्ञानिका नियमो अस्ति। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समीकरण का जो धर्म शब्द था धम्म बन गया किससे? समीकरण के अर्थात समानता के द्वारा। 53 नंबर का प्रश्न है कि भाषाया आकृत मूल के वर्गीकरणे अयम विभागः अंतर्हितः। कहते हैं आकृत मूलक कह रहा है क्वेश्चन कि भाषा के आकृत मूलक वर्गीकरण में कौन सा जो इसमें विभाग है चारों कौन सा अंतर्भूत होता है? तो श्लिष्ट योगात्मक ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 54 नंबर का प्रश्न है श्री हर्षादे धावकादि नाम धनम इत उक्ति। ये उक्ति कहाँ पे मिलेगी? तो आपको मिलेगी काव्य प्रकाश जो कि मम्मट की रचना है। 10 उल्लास हैं, इस चीज़ आपको ध्यान रखना है। 55 नंबर का क्वेश्चन है काव्य प्रकाशे विनिर्गतम मानदात्म मंदिरात इत्यादि उदाहरणम अस्ति। ये उदाहरण किसका है? तो अर्थ चित्र का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 56 नंबर का प्रश्न आप लोगों को देखना है कि अविधा मूला शाब्दी व्यंजनायाम स्थाणु भज भवच्छिदे इत्यस्य एकस्मिन् पक्षे नियंत्रिते। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा अर्थ द्वारा। स्थाणु भज भवच्छिदे इत्यस्य अर्थाः ये किसका है? तो ये अर्थ द्वारा है। आप लोगों को इसी ध्यान रखना है अर्थ द्वारा। 57 नंबर का प्रश्न है रस निष्पत्ति प्रसंगे साधारणीकरण सिद्धांत प्रथमा प्रतिपादक आचार्य किसका है? तो साधारणीकरण के जो प्रतिपादक आचार्य हैं वो हैं भट्टनायक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 58 नंबर का प्रश्न है उपमानेन उपमेय निगरण रूपे अध्यवसाय सिद्धे। तो अध्यवसाय जहाँ पर आपको शब्द मिल जाए वहाँ पर लगा देना है अतिशयोक्ति। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि गाम्भीर गरिमा तस्य सत्यम गंगा भुजंगवत इत्यत्र अलंकारो वर्तते। इसमें कौन सा अलंकार है? तो तद्धित गा श्रोति पूर्णोपमा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 60 नंबर की सह काव्य विशेषः ध्वनि काव्यमितुच्यते। जो काव्य विशेष है वही ध्वनि काव्य ऐसा कहा है आनंदवर्धन ने। और इसमें जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। यत्र वाचकाः शब्दः वाच्यार्थः प्रधान्येन प्रधानीभूतो सः। ये ध्वन्यालोक की पंक्ति है। 61 नंबर का प्रश्न है कि नाट्ये फलागमस्य गणना क्रियते। फलागम जो है कार्य अवस्थाएँ हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अवस्था पंचकार्यस्य प्रारब्धस्य फलार्थ भी आरंभ यत्न प्राप्त्या सह नियताप्ति फलागम। तो आरंभ यत्न प्राप्ति आशा नियताप्ति और फलागम ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। 62 नंबर का प्रश्न है रूपकेश भूतानाम भाविनाम चावृत्तानाम सूचनाय यत्र मध्यम कोटि की पात्र ही प्रदीते तदुच्यते। जो मध्यम कोटि के द्वारा इसी सूचना दी जाती है उसे क्या कहते हैं? तो मध्य पात्र प्रयोजिता वो विस्कंभक होता है। 63 नंबर का प्रश्न है कि साहित्य दर्पणाकारेण काव्य लक्षण विवेचने नित्यानित्य दोष व्यवस्थायां पुष्टिकारिता।
नित्य अनित्य दोष की जो व्यवस्था का पुष्टि करते हैं वो कहाँ पर मिलती हैं, तो काव्य प्रकाशात, काव्य प्रकाश, क्योंकि विश्वनाथ ने काव्य प्रकाश का बहुत ही खंडन किया है, तो सही उत्तर हमारा सी हो जाएगा। 64 नंबर का प्रश्न है काव्य भेदेशु मध्यमस्य संज्ञास्ति, काव्य भेदों में मध्यम जो संज्ञा होती है अथवा मध्यम काव्य जो होता है वो गुणीभूत व्यंग्य तो मध्यमम, ऐसा लिखा गया है। अतादृशी गुणीभूत व्यंग्ये व्यंग्ये तो मध्यमम। 65 नंबर का प्रश्न है आयुर्वेदम इत्यत्र लक्षणों भेदो अस्ति, लक्षणा से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आयुर्वेदम का जो है साध्य वसाना उपादान लक्षणा भेदो, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। रस उत्पद्यते स्तमतम, रस उत्पन्न होता है ऐसा कौन बोला है भाई, तो ऐसा बोला है भट्ट लोलट, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। सभी इन लोगों के जो चारों आचार्य हैं इनके सिद्धांत को ध्यान रखना, और किस्मत के अनुयायी हैं इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। 67 नंबर का प्रश्न है सर्वत्र विहता स्थिति मम्मटे उक्ति विषय अस्ति, तो प्रसाद गुण ऐसा है सब जगह उपलब्ध रहता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 68 नंबर का प्रश्न है मम्मटस्य काव्य लक्षणे बहुदोष दर्शनाय दर्शनम कृतम, तो आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने बहुत दोषों को देखा अर्थात बहुत ही खंडन किया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 69 नंबर का प्रश्न है कि कर्पूर इव दग्धो अपि शक्तिमान यो जने जने नमो अस्तु वीर वार्य वीर्याय तस्मै मकर केतवे तस्मिन् श्लोक अलंकारो अस्ति, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ये विशेषोक्त का है, विशेषोक्ति अखंडेशु कारणेशु फलावचः, ऐसा इसका लक्षण मिलता है। 70 नंबर का प्रश्न है कि शिवराज विश्वनाथ कविराज मतेन रीतया सन्ति, विश्वनाथ के अनुसार जो रीति कितने प्रकार की, चतस्राः अथा वैदर्भी गौड़ी पांचाली और लाटी। 71 नंबर का प्रश्न है रूपकाणाम भेद को नास्ति, रूपक का भेद कौन सा नहीं है, तो वस्तु नेता और रस तो है लेकिन अलंकार नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 72 नंबर का प्रश्न है कि नेदम नभो मंडलाम्बुरास रासनेताश्च तारः नवफेन भंगाः नायं शशिः कुण्डलितः पुरेन्द्रो न असौ कलंका सहितो मुरारिः इत्यस्मिन् श्लोके अलंकारो अस्ति, इस श्लोक में अलंकार तो भ्रांतिमान, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर संदेह उत्पन्न हो रहा है। 73 नंबर का प्रश्न है कि मम्मटानुसार काव्य प्रयोजनम मौलिक भूतम, मौलिक काव्य प्रयोजन बताए हैं, तो सद्यः पर निर्वृत्त, तुरंत आनंद की प्राप्ति करना ही काव्य का सबसे प्रमुख प्रयोजन होता है, और 6 प्रयोजन बताया है मम्मट ने। 74 नंबर का प्रश्न है मम्मटाभिमिते गुणानाम संख्या अस्ति, गुण कितने बताए हैं, तो 3 गुण बताए हैं, माधुर ओज और प्रसाद, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। 75 नंबर का प्रश्न है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति सूत्रस्य व्याख्याकारेषु मम्मटाभिहितं कुत्र वर्तते, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्री अभिनवगुप्त पादाचार्य, अभिनवगुप्त के जो सिद्धांत है उन्होंने मम्मट ने उन्हीं का जो है अनुकरण किया है। 76 नंबर का प्रश्न पूछ रहे हैं कि 76 नंबर का प्रश्न क्या है कि तात्पर्यार्थोप मन्यते, तात्पर्यार्थोप केषचित् इत अभिहितान्वयवादिनः, ऐसा लिखा गया है काव्य प्रकाश में, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर के काव्य स्वरूपे अनलंकृति इत पदस्य वास्तविक अभिप्राय अस्ति, वास्तविक अभिप्राय क्या है, तो अलंकारस्य अप्रधाने उक्तो, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 78 नंबर का प्रश्न है संदिग्धानां प्रयोजनानि भवन्ति, संदिग्धों के प्रयोजन कितने होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी 6 प्रयोजन होते हैं संधि के अंग के। ये चीज़ ध्यान रखना है, इष्ट अर्थ की रचना को अपने गुप्त रखना, प्रकाशन अपने में राग, काव्य का वैचित्र, अतिवृत्ति का विच्छिन्न न होना, ये जो संधियां हैं हमारे नाटक में दी गई हैं 5 संध्या मुख प्रथमुख, इनका ये कर्तव्य होता है कि इन सब चीज़ों को ध्यान रखें। 69 नंबर का अर्थोपक्षेपक 5 ही होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विस्कंभक, चुलिका, अंका, शंका उतार और प्रवेशक। 80 नंबर के प्रकृतस्य निषिध्यान साध्यते सातु इत लक्षणम अस्ति, ये लक्षण पूछ रहे हैं, तो अपौहनिति एक अलंकार है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा।
81 नंबर का प्रश्न है डाट डाट अन्य संवितम ततुल्य दर्शन इत्यत्र रिक्त स्थान पूरयति। तो भ्रांतिमान ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 82 नंबर का प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलस्य नांदी पाठे मणिता आद्या सृष्टि पूछ रहे। तो आद्या सृष्टि हमारी जल है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। मृच्छकटिके प्रथम अंकस्य नाम अस्ति। मृच्छकटिकम के प्रथम अंक का नाम क्या है? तो अलंकार न्यास है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 84 नंबर का प्रश्न है पंचमो वेदा इति ख्यातो अस्ति। पंचम वेद किसको कहा गया है? तो महाभारत को कहा गया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 85 नंबर का प्रश्न है न प्रभातलम ज्योति उदेत वसुधा तलात उक्ति नियम वर्तते। ये उक्ति कहाँ पर मिलेगी? तो आपको मिलेगी अभिज्ञान शाकुंतलम में। और कहने वाला कौन है? तो दुष्यंत कह रहा है, राजा दुष्यंत। 86 नंबर का प्रश्न है कि दिष्टया अपरहीन राजधर्मः खलु स राजा उक्तिरियम अस्य उत्तर रामचरिते। सीता कह रही हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसका अर्थ है कि सौभाग्य से वे राजा धर्महीन नहीं हुए हैं। 87 नंबर का प्रश्न है एकाहरसः करुणो निमित्त भेदात् उक्तिरियमस्ति उत्तर रामचरिते। युक्ति कौन कह रहा है? तो तमसा कह रही है, बहुत पूछी जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। 88 नंबर का प्रश्न है कि श्रीमद्भगवद्गीतायाः उक्ता वर्तते महाभारतस्य। तो भगवत गीता से जो भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व से है, जो कि 6वां पर्व है, तो उसमें से ली गई, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 89 नंबर का प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतल नाटके सताम ही संदेह पदेश वस्तिष प्रमाण अंतःकरण प्रवृत्तिः। एक उक्ति किसकी है? तो उक्ति है ऑप्शन नंबर ए दुष्यंत की है, ध्यान रखना है। 90 नंबर का प्रश्न है किरातार्जुनीयम महाकाव्ये हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः। ये कौन कह रहा है? तो वनेचर कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 91 नंबर का प्रश्न है संस्कृत नाटकस्य उद्भव विषय पुतलिका नृत्यवादस्त। पुतलिका नृत्य के हैं प्रोफेसर पिसेल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 92 नंबर का प्रश्न है कि नैषधीय चरित महाकाव्यस्य द्वितीय सर्गे विद्यमाने हृतसारमिवेन्दमण्डलं दमयन्ती वदना इत पदे को अलंकार। इस पद में अलंकार पूछ रहा है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 93 नंबर का प्रश्न है कि शिशुपाल वध महाकाव्यस्य प्रथमे सर्गे विद्यमाने उदासितारं निगृहीत मानसै पुरा विदा इत पद्ये कस्य दर्शनस्य तत्व प्रतिपादयन्। तो कौन सा दर्शन के तत्व को बताया गया? तो सबसे हमारा पुराना जो दर्शन है सांख्य दर्शन, ऑप्शन नंबर सी, और कपिल इसके प्रवर्तक हैं। 94 नंबर का प्रश्न है गुरु सर्वेभ्यः शिष्यभ्यः सामान्य रूपेण विद्या वितरति चर्चायमुत्तरां चिते कयो पात्रे वार्ता मध्य। तो आत्री और वन देवता के मध्य में होती है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 95 नंबर का प्रश्न है मृच्छकटिकस्य नांदी पाठे कस्य देवस्य समाधिना रक्षा कामना कृता। भगवान शंकर की समाधि आप लोगों की रक्षा करे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 96 नंबर का प्रश्न है कि रत्नावली नाटिकायाः यातो अस्मि पदम नयने समयो ममेशा इत्यादि पद्य को अलंकार न प्रयुक्ता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपमा अलंकार। 97 नंबर का प्रश्न कादम्बरी कथामुखस्य चांडाल कन्या वर्णने सर्वाधिक सौंदर्यम कस्य अलंकार परिलक्षिते। तो श्रेषानुपुनीत उत्प्रेक्षा अलंकार का वर्णन किया है महाकवि बाणभट्ट ने अपने कादम्बरी में। 98 नंबर का प्रश्न है कि शरीरे यदि प्रहति हृदय स्वजनस तथा। शरीर अर्थात शत्रु जो हमारे शरीर पर वार करते हैं, लेकिन स्वजन हृदय पर आघात करते हैं, इससे बात आपको मिलेगी रथ कहाँ पर? तो प्रतिमा नाटक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। प्रतिमा नाटक जो कि महाकवि भास की रचना है, 7 अंकों का नाटक है। 99 नंबर का प्रश्न है नलचंपू काव्य से। नलचंपू काव्य के रचनाकार हैं त्रिविक्रम भट्ट, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रथम चंपू माना गया इसको। 100 नंबर का प्रश्न है कि असंवृतांग निस्ताई वे सवा श्लोकांशः कुत्र उद्धृता है। श्लोकांश कहाँ मिलेगा? तो किरातार्जुनीयम मिलेगा, जो कि महाकवि भारवी की रचना है। 101 नंबर का प्रश्न है कि नैषधीय चरिते महाकाव्यस्य द्वितीय सर्गे विद्यमाने हृतसारमिवेन्दमण्डलं दमयन्ती वदना इत्यादि पद्य को अलंकार है। कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा।
102 नंबर का प्रश्न है कि श्रुतेरिवार्थम स्मृति अनुगच्छत इत्यत्र को अलंकार। इसमें अलंकार पूछ रहे हैं तो उपमा अलंकार है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। रघुवंश महाकाव्य की ये पंक्ति है। 103 नंबर का प्रश्न है मेघदूते प्रयुक्तम छंदास्त, मेघदूत में प्रयुक्त छंद मंदाक्रांता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 104 नंबर का प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतले नारतनम अनुष्यत मृगे ही तत् इत यम उक्ति हस्ती, युक्ति किसकी है तो दुष्यंत की है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 105 नंबर का प्रश्न है कि लिम्पति उत्तमोंगानी वर्षति वांजनम नभा, श्लोक अस्मिन को अलंकार, तो उत्प्रेक्षा आपको मार देना है जो कि मृषकटिकम की पंक्ति है, बिट कह रहा है। 106 नंबर का प्रश्न है उत्तर रामचरितम छायांकम अस्ति, उत्तर रामचरितम छायांक जो है हमारा तीसरा अंक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पहले अंक का नाम चित्र दर्शन है, जो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। 107 नंबर का प्रश्न है दुर्लभ जनानुरागो लज्जा गुरुबी परवश आत्मा प्रिय सखी विषमम प्रेम मरणम शरणम केवलम एकम इतियम उक्ति अस्ति रत्नावली नाटकायाम युक्ति किसकी है तो सागरिका, जिसे पद्मावती कहा गया है। अगला क्वेश्चन है सागरिका को ही क्या कहा गया है, रत्नावली ही सागरिका रहती है, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। 108 नंबर का प्रश्न है पंचतंत्रे जीर्ण धन वणिक पुत्रस्य कथा विद्यते, जो जीर्ण धन वणिक के पुत्र की कथा मिलती है पंचतंत्र में कहाँ पर कही गई है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मित्र प्राप्त में। 109 नंबर का प्रश्न है धर्मे चार्थे चा मोक्षे चा भर्तर सर्व यदस्ति यद हास्ति तद्य नेत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित, ये तुक्ति कस्य ग्रंथस्य विषय वर्तते, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाभारत में कही गई है उक्ति। अगला क्वेश्चन है 110 नंबर कि सेवा धर्म परम गहनो योगनाप गमः इयम सूक्ति ही विद्यते, ये सूक्ति कहाँ पर मिलेगी तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नीत शतक में मिलेगी। कहाँ मिलेगी, नीत शतक में मिलेगी। 111 नंबर का प्रश्न है कि अकारणाविष्कृत वैरदारुणात् असज्जनात् कस्य भयम न जायते सन्निहितम सदा मुखो पद्यविदम, ये पद्य कहाँ पर उद्धृत किया गया है तो बाणभट्ट ने कहा है कादम्बरी में, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 112 नंबर का प्रश्न है कि निज हृदय विकसंता संति संता कियंता सुक्ति यम उद्धृता अस्ति, ये सुक्ति कहाँ पर मिलेगी तो नीत सत्कात, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 113 नंबर का प्रश्न है कि कुथेन नागेंद्र महेंद्र वाहनम इत उपमा सूचकेन वाक्यन शिषपाल वधे लक्षिता, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नारद। कौन कह रहा है, नारद कह रहा है शिषपाल वध में। 114 नंबर का प्रश्न है कि शिवराज विजय यवन युकस वधा कृता है, शिवराज विजय में यवन युग का वध किसने किया था तो कर दिया था गौरवटु ने, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 115 नंबर का प्रश्न है धिगस्तु तृष्णा तरलम भवन मतः इत श्लोकांशो वर्तते, ऐसा श्लोक कहाँ पर मिलेगा तो श्लोक मिलेगा नैषधेय चरित में, ऑप्शन नंबर बी श्रीहर्ष की रचना है, 22 सर्ग हैं, इसको ध्यान रखना है जो कि महाकाव्य है। 116 नंबर का प्रश्न है कि यो अस्याम पाणिम गर्हिष्यति सा सार्वभौमो राजा भविष्यत रत्नावल्या मुक्तिर्यम वर्तते, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी योगंधरायण की उक्ति है। 117 नंबर का प्रश्न है कि मृषकटिके विदूषक नाम अस्ति, मृषकटिकम विदूषक का नाम है मैत्रेय, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 118 नंबर का प्रश्न है कि यस्यास्ति पूर्व सुकृतम विपुलम नरस्य इयम सुक्ति कुत समादितः, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नीत शतक में कही गई है जो कि भर्तृहरि की रचना है। 119 नंबर का प्रश्न है यस्य चा परलोगाद भयम मकर ध्वजे चाप ध्वनि अभूत बद्धांशोयम, तो ये बाणभट्ट की कादम्बरी में मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 120 नंबर का प्रश्न है कि व्यनक्ति काल तृतीय योग्यताम, ये सूक्ति कहाँ पर मिलेगी तो शिषपाल वध में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इतना था, आज हम लोगों ने इतना किया है 120 क्वेश्चन। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ये बताने का कष्ट करिएगा। सभी को धन्यवाद। नमः संस्कृताय।
हर हर महादेव।